13 दिसंबर का जलसा बड़ा अहम है। उसकी अहमियत इसलिए भी है कि बज़ाहिर तो नून लीग का ये गढ़ है लाहौर, और सारी सीटें नून ने जीती हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ ये अलमिया रहा है कि नून लीग कभी यहाँ बहुत बड़ा सियासी शोर ही कर सकी लाहौर में, और उसकी वजह उसका वोटर है जो कि चिट कपड़िया है, जो कि बिजनेस मिडिल क्लास है, जो इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता कि वो जाकर जलसा गाह में बैठे इंतज़ार करे, धक्के खाए। इसलिए वो जलसों में नहीं जाते, वोट डालते हैं नून लीग को, और उस दिन सिर्फ एक्टिव होते हैं। बाकी वो जलसे जुलूस एहतजाज मज़ामत इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन नून लीग को के लिए ये अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि अगर वो 13 दिसंबर को अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को उस दिन इतनी बड़ी तादाद में निकाल दें कि लाहौर में एक दफ़ा ये फ़ज़ा बन जाए कि भाई आज ये लाहौर जो है ये नून लीग का है, लाहौर पीडीएम का है, तो मेरा ख्याल है कि इससे एक फ़ज़ा जो है बन जाएगी और फिर लॉन्ग मार्च के लिए भी रास्ता हमवार हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि पैमाना क्या होगा जलसे की कामयाबी का और नाकामी का? देखें, अब कोई साइंसी आला तो है नहीं कि जिससे अंदाज़ा लगाया जाए कितना क्राउड होगा, और कितना क्राउड होगा तो कामयाब होगा। लेकिन अगर मार रोड भर लेते हैं और मार रोड के इस कोने से उस कोने तक जलसा जुलूस हो रहा होता है, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर फ़कीदुल मिसाल होगा। फिर वाकई हम कहा करेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून के कामयाब जलसों में से था। ये फरमाइए कि जलसे की कामयाबी और नाकामी की सूरत में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीली देखिए, है? अगर तो जलसा कामयाब होता है तो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम को बहुत तहरीक मिलेगी, महमेज मिलेगी उनकी तहरीक को, और फिर आगे उनके लॉन्ग मार्च के लिए बड़ा रास्ता हमवार होगा। और गवर्नमेंट डीमोरलाइज होगी कि आप सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत में इतना बड़ा जलसा करते हैं, तो कैसे है कि इसकी वेव्स ना पहुंचे। लेकिन जाहिर है कोई जलसा जुलूस चाहे जितना भी बड़ा हो, उससे हुकूमत नहीं गिरती, हुकूमत हिलती है। और दूसरा, नाकाम अगर फ़र्ज़ करें नाकाम हुआ तो जाहिर है इनकी तहरीक भी फिर नाकाम हो जाएगी, फिर लॉन्ग मार्च भी नाकाम होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि नाकामी का चांस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से ये रैलियां हुई हैं लाहौर में, इससे ये लगता है कि वो मुतहर्रिक करने में मरीम नवाज़ जो हैं वो लाहौरियों को कामयाब रही हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि माजी में जितने लॉन्ग मार्च हुए उनका फौरी नतीजा तो कोई नहीं निकला, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट के हाथों यूसुफ रज़ा गिलानी भी फारिग हुए और नवाज शरीफ भी। आप क्या देखते हैं कि नहीं जी, लॉन्ग मार्च का लाजमी कुछ ना कुछ नतीजा निकलता है। मैं नहीं समझता कि कोई एक भी ऐसा लॉन्ग मार्च है जिसका कुछ नतीजा नहीं निकला, फौरन निकले या कुछ अरसे बाद निकले। लॉन्ग मार्च एक फाइनल राउंड होता है किसी सियासी जमात का, फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, फिर उसके बाद तीसरे फरीक से बात होती है, फिर गवर्नमेंट उस से निकल जाएगी। मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले हुकूमत से अगर बात हो जाए तो दिस वुड बी बेटर फॉर द पाकिस्तान। लेकिन अगर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, फिर मेरा ख्याल है हुकूमत रेलिवेंट हो जाती है, फिर जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं फिर उनसे बातचीत होती है। पिछली दफ़ा के जो लॉन्ग मार्च हैं दो, उनमें बात इस्टेब्लिशमेंट से हुई थी, अपोजिशन की, हुकूमत से नहीं हुई थी। इस दफ़े आप क्या सोचते हैं? क्या मैं यही कह रहा हूँ ना कि लॉ फोर्सिंग एजेंसीज हैं, क्योंकि उनको फिर मामला उनके पास चला जाता है इस्लामाबाद में, उन्होंने लोगों को संभालना है। तो अगर गवर्नमेंट फ़र्ज़ करो ये इसको टैकल नहीं करती और लोग इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ते हैं, तो फिर तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने या मुल्क रियासत चलाने वालों ने इस मैदान में आना है और उन्हें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। खादिम रिजवी साहब से किए, हर लॉन्ग मार्च वाले से उन्होंने किए, हत्ता कि इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात हुए थे वो भी जनरल रहील शरीफ के हुए थे। अच्छा, ये बताइए कि अगर लॉन्ग मार्च हो जाता है, वज़ीर आज़म रिज़ाइन नहीं करता, तो पहले नो कॉन्फिडेंस आएगी या असम्बलियों से इस्तीफ़ों की ऑप्शन पे जाएंगे? ये मेरा ख्याल है पहले नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए मेरी राय में, फिर उसके बाद पहले लॉन्ग मार्च, फिर नो कॉन्फिडेंस, और फिर आखिर में इस्तीफे आने चाहिए। यही सीक्वेंस पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है वो बताती है कि इस तरीके से होना चाहिए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।